हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं आप सबका पीवीएस स्टडी सेंटर में। जैसा कि थंबनेल पर आप सब देख चुके होंगे कि हम लोग इस वीडियो में संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को सीखेंगे। यहाँ पर अनुच्छेद नंबर 72 से लेकर के 81 तक, और उसके बाद 161 से लेकर के 70 170 तक, और 85 से लेकर के 96 तक, और 174 से लेकर के 185 तक के अनुच्छेद इस वीडियो में शानदार ट्रिक से सीखेंगे। आप डरिएगा मत कि बहुत ज्यादा अनुच्छेद है, बिल्कुल आसान भाषा में और एकदम अच्छे से सीखेंगे इसको। आपको सभी अनुच्छेद इसी वीडियो में याद हो जाएंगे, ठीक। बेहतर तरीके और बेहतर अंदाज से पढ़ेंगे इसको, और आपको कहीं पर भी इसमें कुछ दिक्कत नहीं आने वाली है। इसके पहले हम और 3 अनुच्छेद पढ़ाए थे, 352, 356, 360। अगर उसको नहीं देखे हैं तो क्या है, उसको पहले देख लीजिएगा। आप देखेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। इस वीडियो को आप देखिए, 5 मिनट मात्र देखेंगे, 5 मिनट में आपको आइए समझते हैं। देखिए इसको समझेंगे कैसे, देखिए हम लोग समझेंगे क्या। यहाँ पर जो 72 से 81 लिखा है, अनुच्छेद लिखा है 72, 72 से जो लिखा है 81 तक, 72 से 81 तक अनुच्छेद लिखा है। ये वाला जो अनुच्छेद है, इसके बाद ये पढ़ने का, अगर ये इतना सीख गया, ठीक, अगर इतना सीख गया तो इसके बाद हम लोग सीखेंगे क्या जी, 161 और 170। अगर आप ये सीख गए तो इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि ये अनुच्छेद केंद्र के लिए होता है, केंद्र सरकार जो होता है, जैसे भारत में केंद्र है और एक राज्य है, तो केंद्र के स्तर पर ये सब अनुच्छेद है। उसके बाद सेम ये सब अनुच्छेद राज्य के स्तर पर है, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, जो अनुच्छेद 85 से 96, 85 से अनुच्छेद 96, 85 से 96 तक के जो अनुच्छेद है, अगर इतना आप लोगों ने याद कर लिया तो 174 से लेकर के 185 वाला जो अनुच्छेद है, आपको ये अपने आप याद हो जाएगा। ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल मतलब हम लोग को इतना और इतना सीखना, और ये सब अपने आप याद हो जाएंगे, और अनुच्छेद भी आपको याद हो जाएंगे। कैसे कैसे किसका अनुच्छेद किससे मिला हुआ है, ठीक है ना। आप समझिए, हम इनमें से सबसे पहले इन सभी अनुच्छेदों को सीखेंगे, और उसके बाद इन सभी अनुच्छेदों को सीखेंगे, और उसमें भी सबसे पहले क्या है, हम सबसे पहले इसके बारे में पूरा डिटेल बता देंगे। ये बताने के बाद, ये बता देंगे पूरा, उसके बाद फिर इसको बताने का, फिर इसका इससे रिलेट करेंगे, इसको इससे रिलेट कर करके इसको समझा देंगे, उसके बाद पूरा लिख करके समझा देंगे। उसके बाद क्या होगा, फिर इसको बढ़िया से उतार लेंगे, तब आएंगे इस पर, सेम उसी तरीके से होगा, और इसको हम याद कराएंगे तो बेहतर ट्रिक के साथ समझाएंगे, ठीक। अब समझिए ध्यान से कि इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं 72 से अनुच्छेद 81 तक। देखिए अनुच्छेद समझेंगे, अनुच्छेद 72 से, कहां से, 72, 72, केवल 73 को छोड़ देंगे, ठीक। 73 छोड़ देंगे और लिखेंगे क्या चीज, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, ठीक। इतने अनुच्छेद को हम सीखेंगे। अगर इतना अनुच्छेद अगर आप सीख गए तो इसको आप इसी से याद कर लेंगे, ठीक। याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इतना याद करिए, और इतना आगे हम याद करा देंगे। यही अभी मात्र 5 मिनट आपको याद हो जाएगा पूरा। अब समझिए अनुच्छेद, ये सब है अनुच्छेद 72 से 81, ये सब केंद्र सरकार के अनुच्छेद है। कहाँ से है, जो केंद्र है ना, केंद्र में केवल एक ही अनुच्छेद, जैसे कि एक केंद्र है एक राज्य है, तो केंद्र के ये सब अनुच्छेद केंद्र वाले हैं, और इसके बाद ये जो 170 से 170 है, ये सब राज्य वाले हैं। इसमें जो जो बातें हैं सब बातें इसमें है, इसमें केंद्र के लिए कही गई है, इसमें राज्य के लिए कही गई। क्या क्या अनुच्छेद है, आइए इसको समझते हैं ध्यान से, फिर उसके बाद ये समझ जाएंगे। देखिए एक बार इसको हम लिख लेंगे, ठीक। एक बार समझा दे रहे हैं तो एक बार इसके साथ जब समझाएंगे तो दोबारा समझाएंगे और बढ़िया से आ जाएगा, है कि नहीं। अनुच्छेद 72 कैसे याद करेंगे, हम देखिए हम लोग को ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जल्दी बताएंगे, तभी जाकर कम समय में इतना ज्यादा हम लोग सीखेंगे। आप समझिए 72, देखिए एक व्यक्ति था, ठीक है ना। वो क्या है कि मान लीजिए किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ, अच्छा था लेकिन लड़ाई झगड़ा हुआ किसी से, और मान लीजिए वो किसी को मारने की कोशिश की लेकिन मारा नहीं, और गोली चला जैसे मान लीजिए चलाया, दूसरे पेड़ पर लग गया, और दूसरा आदमी इसको, उसी व्यक्ति को दूसरा आदमी मार देगा गोली से, ठीक है ना। और तब इसको देखे और इसको पुलिस पकड़ कर लेके चली गई, और इसको सजा हुई फांसी की, ठीक। लेकिन ये हमेशा कह रहा है मेरा साथ दो, कोई तो मेरे साथ दो, मेरा कोई साथ दो, लेकिन कोई इसका साथ हम नहीं देगा, ठीक है ना। मतलब क्या है, अगर आप कभी थक जाए कहीं तो कोई साथ नहीं दे पाएगा आपका, ठीक है ना। लेकिन बाद में उसको जब फांसी चढ़ने वाली थी तो पता चला कि असली जो 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 गुनाह किया था, जो असली में मारा था उसको, वो पकड़ा गया है, ठीक है ना। तो अब इनको छोड़ने के लिए अब क्या होगा, कह रहे हैं साथ दो साथ, लेकिन कोई साथ नहीं देगा। तो इस स्थिति में क्या होगा, आपके ऊपर कोई भी आपको क्षमा नहीं कर सकता है, या फिर आप पर कोई भी दया नहीं दिखा सकता है। केवल एक ही व्यक्ति अगर बचाना चाहे तो बचा सकता है, जिसका नाम है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति मतलब क्या है, कहोगे साथ दो साथ दो साथ दो, तो साथ दो में आएगा कौन, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का क्षमा या दया याचिका, याचिका, क्षमा या दया याचिका मतलब राष्ट्रपति आपको
फांसी के सजा से भी क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ये राष्ट्रपति का क्या है, एक विशेष पावर है जो अनुच्छेद नंबर 72 में दिखाया गया, ठीक है ना। 73 छोड़कर 74 में देखिए, अनुच्छेद 74 में समझिए एक व्यक्ति था, वो बहुत दिनों से परेशान था, किससे, पैरानॉर्मल घटनाएं उसके साथ हो रही थी, बहुत बुरे बुरे तरह सपने आते थे उसी तरह उसके साथ, मतलब बुरा बहुत खराब खराब घटना घट रही थी, तो वो बहुत परेशान हो गया और गया बाबा के पास। तो बाबा मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे बहुत दिक्कत आ रही, कोई उपाय बताइए जिससे मैं बच सकूं। तो बाबा उसको देखते समझ गए इसके ऊपर बहुत बुरा साया है किसी चीज का, ठीक है ना। वो उसको एक नहीं 7 मंत्र दिए, क्या दिए, क्या है, 7 मंत्र लो, 7 मंत्र। और ये जो 7 मंत्र है इसको 4 दिन तक क्या करना, 4 दिन तक इसको पढ़ते रहना, 7 मंत्र 4 दिन तक पढ़ते रहना। लेकिन एक बात गांठ बांध लेना, एक बात गांठ बांध लेना, ये मंत्र के बारे में किसी को, मंत्र किसके बारे में, जो मंत्र है मंत्र के बारे में, मंत्र के बारे में किसी को बताना नहीं, ठीक। अगर किसी को बताया तो होगा क्या चीज, महाविनाश होगा, क्या होगा, महाविनाश होगा। अगर किसी को बताओगे तो होगा क्या चीज, महाविनाश होगा। और महाविनाश होगा तो मुझे बताइए, अगर यहाँ पे भारत में महाविनाश कोई आ गया तो हम लोग को बचाने के लिए कौन आ गया वहां पर, केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार ही सबसे सर्वोपरि है। तो कभी भी महाविनाश आएगा तो सबसे पहले कौन आ जाएगा बचाने के लिए, केंद्र आएगा, है नहीं। तो केंद्र इसमें आ जाएगा, तो मतलब जो हमारा केंद्र वो भी नहीं बचा पाएगा। अच्छा, और जब केंद्र का नाम आएगा तो हमें पीएम, हम जब केंद्र का नाम आता है तो तुरंत सबसे पहले हम लोग दिमाग में कौन चढ़ जाता है, पीएम। तो बात समझना, यहाँ तक अगर आप कहानी याद कर चुके हो तो आपको 78 तक खत्म हो जाएगा। तो समझिए एक व्यक्ति था बहुत परेशान था, 7 मंत्र दिए बाबा, 7 मंत्र गए, 4 दिन तक याद रखना, 7 4 से 74 मंत्र से मंत्री परिषद और गांठ से गठन। मतलब 74 में क्या किया गया है, तो मंत्री परिषद होता है, मंत्री परिषद का गठन। इसमें क्या चीज है, मंत्री परिषद का गठन के बारे में बताया गया कि एक संविधान के अंदर एक, जैसे अनुच्छेद 74 कहता है भारत में एक मंत्री परिषद होगा, फिर जो राष्ट्रपति को उसके कामों को करने में क्या करेगा, मदद करेगा। मंत्री परिषद क्या करेगा, राष्ट्रपति के कामों को कई कई विभागों में बांट करके उस काम को करने में आसानी दिखाएगा। और मंत्री परिषद का मुख्य कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। अब समझिए गांठ, देखिए मंत्र से मंत्री परिषद, गांठ से गठन। और मंत्र के बारे में, मतलब मंत्रियों के बारे में, मंत्र के बारे में, मंत्र मतलब मंत्री। तो मंत्री जो है, तो मंत्रियों के बारे में कौन बताता है, अनुच्छेद 75 बताता है मंत्रियों के बारे में। अरे मंत्री परिषद बनेगा तो मंत्री परिषद में कौन आएगा, उनकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या कितने पढ़े लिखे होने चाहिए, है कि तो ये सभी चीजें बताता है कौन, अनुच्छेद 75। बात समझ आई। तो 7 मंत्र दिए, 4 दिन पढ़ने के लिए कहे कि मंत्र से मंत्री परिषद कहें, गांठ बांधना गठन हो गया मंत्री परिषद के गठन। 74 में कहें कि एक बात गांठ बांधना कि मंत्र के बारे में, मतलब मंत्रियों के बारे में किसी को बताना नहीं। बताओ तो महाविनाश होगा, महाविनाश हो जाएगा महान्यायवादी, महान्यायवादी का, जैसे समझिए महान्यायवादी क्या होता है, जो केंद्र सरकार को क्या कहता है, उसको कानूनी सलाह देने में मदद करता है। ये क्या होता है, और सर्वोच्च न्यायालय जो होता है, कोर्ट में जो केंद्र सरकार उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक। इनका अनुच्छेद क्या 76 है, ठीक है ना, याद रखिएगा। सबसे पहले 7 मंत्र 4 दिन तक पढ़ना, याद रखना था। मंत्र से मंत्री परिषद और गांठ बांध के मतलब गांठ गठन, और 7 मंत्र 4 दिन तक पढ़िएगा, याद रखिएगा। लेकिन मंत्र के बारे में किसी को बताना नहीं। तो मंत्र के बारे में मतलब मंत्रियों के बारे में, नहीं तो महाविनाश होगा, तो महाविनाश मतलब 76 हो जाएगा, ठीक है ना। 74 75 76। उसके बाद जो हमारा जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार कुछ कर नहीं पाएगी। तो जो हमारा जो संघ होता है, संघ या फिर केंद्र सरकार जो है, सरकार, इसमें क्या कहा गया है, जो केंद्र सरकार है उसके जितने भी काम होते हैं वो सब राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। देखिए अभी इसको समझ लीजिए, अभी इसके बाद सब मेन बढ़िया से लिखवा देंगे। अभी तो हम केवल इससे रिवीजन करा रहे हैं, जिससे कि जल्दी में समझिए, फिर इसको समझना है, फिर अभी बढ़िया से लिख देंगे। केंद्र, जैसे कि हमारे यहाँ संघ या केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार कोई भी काम करती है, सभी काम राष्ट्रपति के नाम से होते हैं या होंगे। यही अनुच्छेद कौन कहता है, 77 क्या कहता है, यही सब कहता है। केंद्र सरकार सभी काम राष्ट्रपति के नाम से होंगे। 78 कहता है, बताइए केंद्र का नाम जब लेते हैं तो हमें कौन सा नाम आता है, पीएम का, ठीक। तो पीएम माने प्राइम मिनिस्टर। पीएम के जितने भी काम होते हैं सभी कामों की सूचना, ठीक है, जैसे कोई भी कानून निर्माण हो रहा है मंत्रिपरिषद में, तो सभी कानून के निर्माण की सूचना देना एक काम होता है, ना प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देंगे। ये राष्ट्रपति को देने का प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है कि राष्ट्रपति को सूचना देंगे, चाहे कोई भी कानून बन रहा है, कोई भी सूचना, जैसे कोई भी कानून बन रहा है तो राष्ट्रपति को ये बताएंगे, ठीक है ना। ये अनुच्छेद कहा गया 78 में, मतलब पीएम का क्या है, पीएम का क्या है,
कर्तव्य है किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति। अच्छा 78 कैसे याद रखेंगे? देखिए जैसे यहाँ पीएम लिखा है ना, तो पीएम जैसे है तो हम जैसे मान लीजिए अगर हमें 78 तक पहुंचना है अनुच्छेद, तो जैसे मान लीजिए यस कर दीजिए, यस और माइनस और कर दीजिए क्या चीज? पी माइनस एम कर दीजिए, ठीक। और इक्वल टू कर दीजिएगा नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। अब समझिए क्या किए हैं, पी से प्राइम मिनिस्टर पीएम हो गए, यस माइनस यस की वैल्यू निकालना है ना, ये यस अनुच्छेद है, ठीक है। यहाँ यस की वैल्यू ये समझ लीजिए अनुच्छेद है, क्या है? ये अनुच्छेद है, और यहाँ पे सब क्या लिख देंगे? अनुच्छेद लिख देंगे। अब समझिए तो यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, पी बताइए इंग्लिश और किस लेटर रहता है? 16 पे, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये होता है 13 पर, और इक्वल टू नरेंद्र मोदी का 26 में एज कितना है? 75 साल। कितने वर्ष है? 70 5 75 वर्ष है। तो अनुच्छेद आ गया, अनुच्छेद बराबर अनुच्छेद 16, ये माइनस में है और इसमें से घटेगा तो ये माइनस का 3 और इक्वल टू -3 इक्वल टू 75, और ये -3 हो जाएगा 75, 3 में जुड़ जाएगा, 3 जुड़ जाएगा, तो अनुच्छेद यहाँ 75 3 हो जाएगा इक्वल टू 78। मतलब अनुच्छेद 78 में क्या है? अनुच्छेद 78 में क्या है? पीएम के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। इस तरीके से हम लोग देखिए, इतना कैलकुलेशन करने का कोई वैसे मतलब नहीं होता, लेकिन इतना किए आप देखिए तो आपके दिमाग में एक इमेज रहता है, और उस इमेज के लिए ये सब याद रहता है ज्यादा लंबे समय तक। बात समझ आई? तो इतना देखिए ये हो गया। उसके बाद ये 79 और 80 क्या है? 79 में क्या है? देखिए इसको सरला से सर याद कर लेते हैं, सरला से। तो स हो जाएगा संसद, संसद हो जाता है, और र हो जाता है राज्यसभा, राज्यसभा, और ल हो जाता है लोकसभा। बात समझा? लोकसभा कैसा रखेंगे? लोक एक, इसमें एक है तो लोकसभा लास्ट में है। 79 में संसद है, फिर 80 में राज्यसभा। इतना अगर याद हो गया हो तो अब हम इसको मिटा करके फिर हम 171 से 170 तक बढ़ते केंद्र में। तो अब हम लोग आएंगे कहाँ पर? राज्य में। अब राज्य में आएंगे, देखिए कैसे, देखिए यहाँ पर 72 लिखा है ना, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे थंबनेल में डबल एक लिखे, डबल एक जो होता है ये घटा कर और सिंगल एक जो है लगा कर पहुंचेंगे कहां पर? हम केंद्र से राज्य में। केंद्र से राज्य में पहुंचने का वो क्या सीढ़ी है, आप समझिए कैसे। जैसे हमारे पास 72 लिखा है, ठीक, 72 है। 72 में बताइए अनुच्छेद 72 में क्या है? अनुच्छेद 72 में दया याचिका, राष्ट्रपति का दया याचिका फांसी से बचा सकते हैं, ठीक। तो 72 है, इसमें डबल एक घटा दीजिए, डबल एक घटा देंगे, ठीक है। तो 2 में से 1 गया 1, और 7 में से 1 गया 6, और 1 लगा दीजिए। डबल एक घटाकर सिंगल एक लगाकर, सिंगल एक लगा दिए तो आगे अनुच्छेद 161 पर। तो अनुच्छेद 161 में क्या है? यहाँ पर समझिए एक और बात, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होते हैं उसी तरह राज्य में राज्यपाल होते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमा या दया याचिका। बात समझ आई? राज्यपाल जो होते हैं, राज्यपाल की क्षमा या दया याचिका। बात समझा नहीं? लेकिन ये फांसी से नहीं बचा सकते हैं, बाकी कहीं कोई भी सजा होगा उसको बचा सकते हैं, लेकिन फांसी की सजा हुआ तो उसको केवल राष्ट्रपति बचाते हैं, ठीक है ना। आप समझिए 74 में जो लिखा है, जिससे यहाँ मंत्रिपरिषद का गठन है, तो राज्य में क्या होता है? जैसे केंद्र में एक मंत्रिपरिषद, उसके हर राज्य में विधान मंडल होता है। तो समझिए उसका अनुच्छेद क्या है? हमारे पास लिखा है 74, तो डबल एक घटा करके 7 में 4 में से, देखिए हम मन में घटा सकते हैं, इतना बड़ा कोई कठिन चीज तो है नहीं। 4 में से 1 या 3, एक एक घटाना बहुत कठिन चीज नहीं है। नहीं तो एक और तरीका इसको होता है, 79 कुछ लोग जोड़ते हैं, तो 79 जोड़ना बहुत भारी रहता है, एक डबल एक घटाना। ये अभी तक देखिए थोड़ा सा, ये कोई अभी आपको कहीं पर नहीं मिलेगा कि कोई बताए कि डबल एक घटा करके 1 लगा करके हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे। ऐसा वीडियो अभी तक कहीं पर कोई बताया नहीं है, इसलिए इसको ध्यान से देखिए और समझ भी जाएंगे, बहुत कठिन नहीं है। तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 हो जाएगा, और 7 में से 1 जाएगा तो 6 हो जाएगा, और 1 लगा देंगे तो आ जाएंगे 163 पे। यहाँ पर मंत्रिपरिषद का गठन है, तो यहाँ पर क्या है? विधानमंडल का गठन है। किसका? विधान मंडल का गठन। विधानमंडल जो होता है, विधानमंडल का गठन। बात समझ में आया? विधानमंडल का गठन। उसके बाद देखिए जैसे यहाँ पर क्या है? अच्छा इसके बाद बताइए 75 पे आ गए। तो 75 में क्या है? 75 मंत्रियों के बारे में। तो यहाँ पर विधानमंडल में भी तो मंत्री होंगे, तो विधानमंडल के मंत्रियों के बारे में देखिए यहाँ पर कैसे आएंगे। एक जैसे 75 लिखा है, तो बताइए हम डबल एक बताइए कहाँ तक पहुंच जाएंगे? अनुच्छेद 100 बताइए, 5 में से 1 गया 4, और 7 में से 1 गया 6, और 1 लगा देंगे 164। तो अनुच्छेद 164 में क्या है? विधानमंडल के जो मंत्री हैं इनके मंत्रियों के बारे में, मंत्रियों के बारे में।
बारे में, मतलब विधानमंडल के जो मंत्री होंगे उन मंत्रियों के बारे में 100 अनुच्छेद 164 में बताया गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद 100 देखिए 76 है, 76 यहाँ लिखिए, 76 और डबल 1 घटा देंगे तो बताइए यहाँ 5 यहाँ पर 6, 165 अनुच्छेद 165 में क्या है, देखिए अनुच्छेद क्या है, 76 में महान्यायवादी होते हैं तो अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता, राज्यों में क्या होते हैं, महाधिवक्ता होते हैं, महाधिवक्ता होता है। बात समझ में आया। आप एक बार देखिए ध्यान से, आराम से देखेंगे आपको सब समझ आ जाएगा, कुछ याद करने के लिए इसको याद करिए, इसको अपने आप याद कर लेंगे। देखिए 77 में क्या है, जैसे 77 में क्या है, संघ या केंद्र सरकार जो है, संघ या जो केंद्र सरकार होता है, केंद्र सरकार के जितने भी काम होते हैं सब राष्ट्रपति के नाम से होता है। उसी तरह से यहाँ पर जैसे 77 है, 77 में से हम क्या करेंगे, एक एक निकाल देंगे तो आ जाएंगे 66 पर, और एक लगा देंगे तो अनुच्छेद 166, 166 में क्या है, जो हमारे यहाँ मुख्यमंत्री है कि नहीं, जैसे यहाँ पर केंद्र में हमारे जैसे केंद्र है ना, तो उसी तरह यहाँ पर राज्य आएगा, क्या आएगा, राज्य, राज्य के सभी काम, जैसे यहाँ केंद्र के सभी काम जितने होते हैं सब राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, तो राज्य के सभी कार्य किसके नाम होंगे, बताइए, आपको पता होगा। जैसे यहाँ पर राष्ट्रपति होते हैं उसी तरह राज्य में क्या होता है, राज्यपाल, तो राज्यपाल के नाम होगा, राज्यपाल के नाम होगा। बात समझ आई। उसी तरीके से बताइए 178 में जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है कि जैसे कि 178 में सीएम का कर्तव्य राष्ट्रपति के प्रति, तो बताइए आपको बताइए, बिना पढ़ाए पता चलेगा कि नहीं इसमें क्या हम लिखेंगे, 178 है तो बताइए, अब हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, अगर हम ऐसे लिख दें तो इसको 8 में से एक जगह 7 आ जाएगा, और यहाँ 7 में से एक जगह 6 हो गया, एक लगा दिए 167, 167 में क्या होगा, यहाँ पीएम है तो बताइए यहाँ क्या होगा, पीएम होगा, और उसके बाद यहाँ कर्तव्य है तो यहाँ राष्ट्रपति, तो यहाँ सीएम का कर्तव्य होगा, कर्तव्य किसके प्रति होगा, राज्यपाल के प्रति, राज्यपाल के प्रति। बात समझ में आया। तो जैसे यहाँ पर क्या होता है, संसद होता है, 79 संसद है, 79 संसद, उस राज्य में क्या होता है, विधानमंडल होता है, क्या होता है, विधानमंडल होता है, मंडल होता है। बात समझ में आया, विधानमंडल हो जाएगा। उसके बाद देखिए 80 में जैसे यहाँ पर राज्यसभा लिखा है, राज्यसभा, जैसे 80 में केंद्र में एक राज्यसभा होती है, राज्यसभा, उसी तरह से हर राज्य में क्या होता है, हर राज्य में देखिए, अभी इसकी जगह नहीं तो अभी बाद में इसको लिखना, देखिए या फिर इसको मिटा कर लिखना, यहाँ मिटा कर लिखना, ठीक है। अभी तो हम इसको बढ़िया से लिख कर समझा देंगे, ठीक। जैसे यहाँ 80 में क्या राज्यसभा है, उसी तरह हमारे पास 80 है, इसमें से 80 है, इसमें से एक एक घटा दें तो यहाँ 10 में से एक 9, यहाँ ये बचेगा 7 में से एक 6, 169, यहाँ पर विधान परिषद का क्या होता है, विधान परिषद का परिषद का। बात समझना। तो जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है, 81 में लिखा है क्या चीज, अच्छा एक बात देखे जानते हैं, जो ये 169 है, ठीक है, 169 में विधान परिषद नहीं होता है, 171 में लिखा, 169 में लिखा है विधान, जैसे कि एक विधान परिषद, जैसे इसमें बताया गया 169 में, जो ये विधान परिषद है, विधान परिषद का जो गठन है, गठन जो है ये संसद करेगा, कौन करेगा, संसद द्वारा किया जाएगा। बात समझ आया। यहाँ 169 में जैसे ये नहीं बताया गया कि विधान परिषद रहेगा, नहीं, विधान परिषद का गठन करेगा कौन, संसद। और अनुच्छेद 171 बताता है, अनुच्छेद 171 बताता है क्या चीज, कि हमारे यहाँ राज्य में एक विधान परिषद होगा, विधान परिषद होगा, ये अनुच्छेद 71 में कहा गया, लेकिन यहाँ पर 169 में बताया गया है विधान परिषद का गठन जो है वो संसद द्वारा किया जाएगा। बात समझ आई। अब समझिए 81, जैसे यहाँ पर लोकसभा होता है 81 में, उसी तरह से 81 में हम एक एक घटा देंगे तो आ जाएंगे, एक घटेगा 0, यहाँ पर एक घटेगा 8 में से 70, तो 170 जो है, 170 जैसे यहाँ लोकसभा, उसी तरह हमारे यहाँ क्या होता है, विधानसभा का राज्य। बात समझ आया कि नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक मुझे लग रहा है आपको समझ में आया होगा। अब क्या है, 172 से 81 और 161 से 170 तक लिख लेते हैं बढ़िया से, फिर उसके बाद समझेंगे 185 से 96 और 174 से 185 तक। पता समझ में आया कि नहीं आया, एक बार फिर से कई दोहरा देना, देखिए जानते क्या है। सबसे पहले 72, जैसे पत्र कह रहा मेरा 7 कोई नहीं देगा कौन, राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है, वो बचा सकता है आपको। तो इसमें क्या है, अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति का क्षमा या दया याचिका, इसको इतना बढ़िया सरल लीजिए, भूलने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। 74 में क्या कहा गया है, जैसे 74 में क्या है, एक जैसे कि व्यक्ति परेशान था तो वो गया बाबा के पास, तो उसको क्या दिए, 7 मंत्र दिए, 4 दिन तक याद करना, 7 मंत्र 4 दिन तक याद करना। लेकिन क्या एक बात गांठ बांध लो, लेकिन इस मंत्र के बारे में किसी को बताना नहीं, तो महाविनाश आएगा और तुम्हारा केंद्र सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगा। और केंद्र सरकार जब हम नाम लेते हैं तुरंत नाम आता है किसका, पीएम का। बात समझ आया कि नहीं। तो कैसे इसको बोलेंगे, जैसे कि हम क्या करें, 7 दिन तक 4 मंत्र, 7 मंत्र दिए, 4 दिन तक याद करना, तो 74 हो गया। और मंत्र से मंत्री परिषद हो गया, गांठ से गठन हो जाएगा, मंत्री परिषद का गठन अनुच्छेद 74 बताता है।
उसके बाद मंत्रियों के बारे में कौन, जैसे मंत्रिपरिषद गठन होगा तो अब उसमें मंत्री भी आएंगे, तो मंत्री के बारे में क्या क्या खाते पंथी अगला अनुच्छेद बताएगा 75। अब देखिए 75 के बाद उसके बाद 76 में अगर मंत्र के बारे में किसी को बताओ क्या आएगा, विनाश, तो 75 होगा, 76 आएगा, तो अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी है, ठीक है। अब हम जब महाविनाश आएगा ऐसे रिलेट करिए, जैसे कि यहाँ महाविनाश आएगा तो उसके बाद क्या होगा, हमारे जो केंद्र है वो भी हमारा मदद नहीं कर पाएगा। तो केंद्र का मतलब संघ हो चाहे केंद्र हो, उसके सभी काम होंगे किसके नाम से होते हैं, राष्ट्रपति के नाम से होता है। अनुच्छेद कौन बताता है, 77 बताता है, ठीक। अनुच्छेद 78 क्या है, 78 देखिए हम जब केंद्र का नाम लेते हैं तो हमारे पास पीएम का नाम आता है, ठीक। तो पीएम पीएम बताइए थोड़ा सा, मतलब यहाँ बताएगा पीएम के जितने भी कानून निर्माण की प्रक्रिया होगी, जितने भी कानून बनेंगे, सभी प्रकार की सूचना राष्ट्रपति को देना ये प्रधानमंत्री का क्या है, कर्तव्य है। ये अनुच्छेद 78 बताता है, ठीक। 79 में क्या है, संसद, 80 में क्या है, राज्यसभा, और 81 में लोकसभा, और 93 का क्या है यहाँ पर आया, ठीक है नहीं। जैसे कि एक एक घटा करके हम लोग यहाँ पहुंच जाएंगे, घटा पाएंगे कि नहीं आएंगे, जैसे बताइए अगर हम कह रहे हैं 24 देखिए अनुच्छेद 72 से 81 तक था, लेकिन इसमें जगह नहीं था इसलिए हम लोग 78 तक लिखे। इसके बाद अभी 79, 80, 81, 79, 80 और 81 अगले पेज पे देखेंगे भी, ठीक। अभी तक समझिए, देखिए क्या लिखे हैं, साफ साफ लिख दें, इसको उतार लीजिएगा, पहले समझ लीजिए, एक बार फिर बता दे रहे हैं। अनुच्छेद 72 कहता है राष्ट्रपति का क्षमा या दया याचिका, है ना, राष्ट्रपति का क्षमा या दया याचिका अनुच्छेद 72 में फांसी की सजा नहीं, फांसी की सजा भी रोकने की शक्ति इनके पास रहती है अनुच्छेद 72 में, ठीक है ना। इसको कैसे याद करेंगे, 7-2 कहोगे जब फंस जाओगे तो 7 केवल राष्ट्रपति दे सकते हैं। अच्छा, उसके बाद 74 में क्या है, 7 मंत्र दिया गया था 4 दिन तक पढ़ने के लिए, है ना, लेकिन मंत्र, है ना, ये गांठ का है, गांठ बांध लेना, मंत्र से मंत्रिपरिषद, गांठ से गठन, है ना, 7 और 4 7 74 हो जाएगा। तो मंत्रिपरिषद गठन अनुच्छेद 74 में बताया गया है। उसके बाद क्या है, मंत्र के बारे में, मतलब मंत्रियों के बारे में, मंत्री के बारे में 75 बताया गया है, मंत्रियों के बारे में 76 बताया गया है। किसी को बताना मत मंत्र के बारे में, तो महाविनाश होगा। तो 76 में महान्यायवादी आ गए, और जब महाविनाश होगा कौन बचाने आएगा, केंद्र सरकार। तो संघ या केंद्र के सभी कार्य जो होता है वो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। तो अनुच्छेद 77 में है। 78 में क्या है, अब बताइए, केंद्र का नाम लेते ही प्रधानमंत्री का नाम आता है, तो पीएम का कर्तव्य राष्ट्रपति के प्रति होता है। बात समझना है, आप समझिए। अनुच्छेद 72 है। अब देखिए 72 में एक एक माइनस कर देंगे, हमेशा क्या करेंगे, दोनों में से एक एक माइनस करेंगे, एक एक माइनस कर देंगे तो 61 हो जाएगा, एक आगे लगा देंगे तो हम लोग पहुंच जाएंगे राज्य में, ठीक। ये केंद्र का अनुच्छेद, ये राज्य का अनुच्छेद है। अब समझिए यहाँ पर क्या है, राष्ट्रपति का क्षमा याचिका है, तो यहाँ पर 161 में क्या है, राज्यपाल की क्षमा याचिका। 74 है, 74 पे आ जाएंगे, 74 में से एक घटाएंगे 63 और एक लगा देंगे तो हो जाएगा 163। 163 में है, देखिए यहाँ पर मंत्री परिषद का गठन है, यहाँ राज्य के मंत्री परिषद का गठन है। बात समझ आया। अब मंत्री परिषद बन जाएगा तो अब मंत्री आएंगे। तो अब 75 में अनुच्छेद, देखिए 75 में क्या है, मंत्रियों के बारे में बताया गया है। एक एक कम करेंगे आ जाएगा 64, एक एक कम करेंगे आगे 64 और आगे एक लगा देंगे, केवल एक एक से ही हम लोग पहुंच जा रहे हैं आगे। 164 में है कि राज्य के मंत्रियों के बारे में। बात समझना। 76 में महान्यायवादी, एक एक कम कर देंगे, बताइए 6 में से गया 5 और 7 में से गया 6, तो 165 में एक आगे लगा देंगे। 165 में क्या है, महान्यायवादी है तो महाधिवक्ता हो जाएगा। उसके बाद यहाँ केंद्र सरकार के सभी काम राष्ट्रपति के नाम 77 है, तो एक एक घटाएंगे 66 और एक लगा देंगे 166। उसमें क्या हो जाएगा, राज्य हो जाएगा, राज्य के सभी काम हो जाएंगे, राष्ट्रपति है तो यहाँ राज्यपाल हो जाएगा। तो राज्य के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से होंगे 166 में। पीएम का कर्तव्य राष्ट्रपति के प्रति 178 है, तो यहाँ पर क्या है, 178 में से एक घटाएंगे 67 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा क्या चीज, एक लगा देंगे तो 167 में सीएम का कर्तव्य राज्यपाल के प्रति होता है। बात समझना है। और यहाँ पर ये ट्रिक लिख दिए हैं, 7 मंत्र 4 दिन तक याद रखना है, बात को गांठ बांध लेना। तो यहाँ 74 वाला हो गया, फिर आगे आएंगे एक कदम में, तो अनुच्छेद क्या है 75, अनुच्छेद 75 में आ जाएंगे। अनुच्छेद 75 में कहता मंत्र के बारे में, माने मंत्रियों के बारे में। देखिए 75 के बाद 76 पे आएंगे, तो 76 महाविनाश, महान्यायवादी 76 में अनुच्छेद। 77 में आएंगे, जब महाविनाश होगा तो केंद्र आकर बचाएगा, तो 177 पे क्या आ जाएगा, केंद्र सरकार, ठीक। एक एक घटाएंगे तो पहुंच जाएंगे वहां पर। उसके बाद 78 में जब केंद्र का नाम आता है तो हम लोग पीएम का नाम लेते हैं, तो 78 में। और 78 निकालने का तरीका समझिए, कर्तव्य माइनस पीएम कर दिए, माइनस पी माइनस एम, पीएम होता है ना, पीएम बराबर नरेंद्र मोदी, कर्तव्य माइनस
पी माइनस एम, पी जो होता है इंग्लिश में 16 पे आता है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो एम 13 पे आता है और इक्वल टू इनका एज जो है 26 में 75 साल के हो गए हैं और यहाँ पर ये घट जुड़ करके -3 आ जाएगा और -3 इधर जाके जुड़ जाएगा तो 78, अनुच्छेद 78 में ही लिखना चाहिए था क्या चीज, प्रधानमंत्री का कर्तव्य। तो कर्तव्य जो है इनका कर्तव्य राष्ट्रपति को सूचित करना किसी भी काम के प्रति, ये अनुच्छेद 78 है। तो बात समझना, ये ट्रिक को याद रखिएगा, बहुत अच्छा ट्रिक है, ठीक है। अब समझते हैं आगे 79, 80, 81, इसको लिख लीजिए। तो ये देखते हैं अनुच्छेद नंबर 79। 79 में क्या है, 79 में बताया गया है कि भारत में एक संसद होगा, ठीक, ये अनुच्छेद 79 में बताया गया है। तो 79 7 9 है, तो 7 9 लिख के एक एक घटा देंगे तो 68 आ जाएगा और एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 168, तो आ जाएंगे राज्य में, तो मतलब 168 बताया गया है। जैसे यहाँ संसद होगा उसी तरह से यहाँ पर राज्यों में एक विधान मंडल होगा, बात समझा, विधान मंडल होगा। और उसके बाद देखिए जैसे यहाँ पर 80 में राज्यसभा है, उसके बाद एक एक घटाएंगे 169 हो जाएगा, एक लगा देंगे 69 हो जाएगा, एक लगा देंगे 169। 169 में बताया गया जैसे यहाँ पर राज्यसभा होता है राज्यों में, उसी तरह यहाँ विधान परिषद होता है, लेकिन यहाँ पर बताया गया है 169 में कि विधान परिषद कि बनेगा ये नहीं बताया गया, बस इतना बताया गया है कि जो विधान परिषद है उसका गठन संसद द्वारा किया जाएगा, ये बात कहा गया है। विधान परिषद का गठन संसद करेगी, ठीक, लेकिन विधान परिषद की संरचना के बारे में, विधान परिषद होगा कैसा, विधान परिषद बनेगा, हर राज्य में विधान परिषद होगा, ये बात अनुच्छेद 171 में कहा गया है। बात समझ में आई, इस बात को क्लियर करके रखिएगा, नहीं से क्वेश्चन पूछता तो सब गड़बड़ जाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए लोकसभा क्या है, जैसे अनुच्छेद 81 बताया गया भारत में एक लोकसभा होगी, एक अस्थायी सदन होता है। अब यहाँ पे ये 81 में है तो एक एक निकालेंगे तो 170 पे आ जाएगा, तो 170 में ये बताया गया है कि भारत में हर राज्य में क्या होगा, विधानसभा होगा। बात समझ में आई। वैसे सुनिए यहाँ पर जो 79 है संसद, राज्यसभा, लोकसभा को याद करते हैं कैसे, जैसे एक नाम से सरला से, ठीक है कि नहीं, स से याद करते हैं संसद, संसद, संसद 79 और र से याद करते हैं राज्यसभा, राज्यसभा, राज्यसभा कितना 80 और लोक एक ल से लोकसभा, लोकसभा 81। बात समझना है, तो इसको भी याद रखिएगा। अब हम लोग समझते हैं आगे अनुच्छेद यहाँ 85 से 96 174 तक 85, ठीक, यहाँ तक हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हम देखते हैं अनुच्छेद 85 से 96 और 174 से 185। सबसे पहले इसको समझेंगे, फिर उसी तरीके से इसको फिर अपने आप हम लोग समझ जाएंगे ये केंद्र का है और ये वाला राज्य का, ठीक है ना। इसको लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 85, 86, 87, 88, देखिए ये चारों सीख जाएंगे तो ये सब जैसे कि सीखेंगे तो उसके बाद ये केंद्र में, ये भी कहाँ है, केंद्र में है, केंद्र सरकार का है और केंद्र का है। उसके बाद ये चारों याद करेंगे, इसके बाद भी इसमें भी एक एक काम करके फिर एक एक लगा देंगे आगे, तो जो मिलेगा वो राज्य में आ जाएंगे, ठीक। ये एक साथ सीखेंगे। उसके बाद क्या है 8 9 89 90 91 और 92, ये चारों अलग है। उसके बाद 92 के बाद 93 94 95 और 90 से 96, ये अलग। देखिए अगर देखिए अब ये वाला अगर केंद्र का है, ठीक, केंद्र में है, ये सीख जाएंगे तो हम लोग पहुंचेंगे कहाँ से, राज्य में। जैसे कि अगर ये 4 याद हो जाएगा तो वो याद होगा, ठीक, ऐसे चलता है। फिर अगर ये 4 याद होगा तो हमको फिर वो राज्य का याद हो जाएगा, याद हो जाएगा कि नहीं। अब समझिए, यहाँ पर उतना भी मेहनत नहीं करना, केवल हम ये 4 समझ जाएंगे ये वाला, तो हमको राज्य का भी 4 याद हो जाएगा, ये भी याद 4 हो जाएगा अपने आप, ये भी 4 याद है, मतलब ये 4 याद करने से सब याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले इन चारों को देखते हैं फिर इन चारों को समझेंगे, ठीक है ना। पहले ये सब देखिए अनुच्छेद 85 जो है इसमें क्या है, राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति जो संसद है, संसद में संसद देखिए 85 लिखा है, 85 स आ रहा है लास्ट में, स, इसमें संसद, संसद का सत्र बुलाना, क्या चीज, सत्र बुलाते हैं। ये इनका अधिकार अनुच्छेद 85 के अंतर्गत ये संसद का सत्र बुलाते हैं, या उसका सत्रावसान सत्रावसान कर सकते हैं, उसका सत्र बुला सकते हैं, सत्रावसान कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, जो लोकसभा है, लोकसभा का विघटन कर सकते हैं, विघटन कर सकते हैं। बस ये 3 बात याद रखिएगा, कर सकते हैं, सकते हैं। और ये सब करने का अधिकार किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है, राष्ट्रपति
पति के पास होता है। तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है अनुच्छेद 85 के अंतर्गत? राष्ट्रपति जो है संसद, देखिए आप कैसे करेंगे, 85 लास्ट में स रहा तो स से संसद, स से सत्र बुलाना, स से सत्रावसान करना, इसी में लोकसभा का विघटन करना। तो राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 85 के अंतर्गत ये अधिकार है कि वो संसद का सत्र बुला सकते हैं, सत्रावसान कर सकते हैं, लोकसभा विघटन कर सकते हैं। मतलब ये लोकसभा पूरी तरह भंग कर सकते हैं। अब नया लोकसभा का चुनाव होगा तो नई लोकसभा बनेगी, तो ये पूरा भंग करने का शक्ति इनके पास है। सत्र बुला सकते हैं, सत्र बुलाने का मतलब दोनों जो सदन है, दोनों सदनों में से किसी एक सदन में से, जैसे ये किसी दोनों सदन या किसी एक सदन में उनको आहूत कर सकता है कि आकर के जैसे कि यहाँ पर मीटिंग होनी चाहिए। और सत्रावसान करना, जैसे कोई सत्र चल रहा है, कोई बजट सत्र चल रहा है, कोई सत्र चल रहा है, तो उसको क्या कर सकते हैं, ये सत्रावसान उसको खत्म कर सकता है, समाप्त कर सकता है। तो ये भी शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। तो ये सभी चीजें मैंने कहा, जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का क्या है? अभिभाषण है, अभिभाषण, राष्ट्रपति का अभिभाषण है। अभिभाषण का मतलब राष्ट्रपति का अभिभाषण, राष्ट्रपति किसी भी एक सदन में से, जैसे कि ये किसी भी समय पर, ठीक है, किसी भी समय राष्ट्रपति क्या करेंगे, अभिभाषण देते हैं, दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन में दे सकते हैं। ठीक, ये अभिभाषण जो है ये मंत्री जो परिषद है, ठीक, मंत्री परिषद द्वारा तैयार किया जाता है और इसको अभिभाषण देने का जो अनुच्छेद 86 है, ठीक, इसके तहत क्या होता है, राष्ट्रपति किसी भी एक सदन को बुला करके उसको क्या करता है, अभिभाषण किसी भी एक सदन में दे सकते हैं। ठीक है, अभिभाषण किसमें? अनुच्छेद 86 में। उसके बाद 87 क्या है? राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण है। राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति का क्या है? विशेष अभिभाषण, विशेष, विशेष क्या है? अभिभाषण है, अभिभाषण है, अभिभाषण, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण है। ठीक है ना? तो राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण मतलब ये अभिभाषण जो है ये राष्ट्रपति दोनों सदनों में देते हैं, दोनों सदनों में देते हैं, संयुक्त रूप से अकेले एक सदन में नहीं दे जाता है, ये विशेष अभिभाषण दोनों सदनों में देते हैं। ठीक, और इसके साथ देखिए क्या होता है कि ये जो राष्ट्रपति का जो विशेष अभिभाषण है ये क्या होता है, जो वर्ष का जैसे वर्ष ना, वर्ष का जो पहला सत्र होता है, पहले सत्र के पहले दिन ये वाला क्या होता है, अभिभाषण देते हैं राष्ट्रपति। वर्ष का कोई भी किसी वर्ष का जो वर्ष का पहला 2 स्थिति में दिया जाता है। 87 के अंदर जो विशेष अभिभाषण 2 स्थिति में होता है। एक, जब कोई किसी वर्ष में वर्ष के पहले, जैसे कि सत्र है, पहले सप्ताह के पहले दिन, ठीक, ये अभिभाषण होता है और ये दोनों सदन होता है। और दूसरा, जो नई लोकसभा बनी है, नई लोकसभा की पहली बैठक के पहले दिन, ठीक, क्या होता है, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होता है। ये अनुच्छेद कितने है? 87 में। और 88 देखिए, 88 क्या है? 88 में महान्यायवादी है, महान्यायवादी, महान्यायवादी जो है इनके पास कुछ शक्तियां दी गई है, इनको क्या दी गई है? शक्तियां दी गई है अनुच्छेद 88 के अंतर्गत। मतलब क्या है, ये क्या है, संसद में जैसे कि मान लीजिए कोई मीटिंग चले तो ये भी उसमें क्या कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं। ठीक, भाग ले सकते हैं, ये भी वहां पर राय दे सकते हैं, क्या देते हैं, राय देते हैं, भाग लेते हैं। ठीक, वहां पर भाषण भी देते हैं। मतलब ये सब संसद में जो सत्र चलता है उसमें इनको भी भाग लेने का, राय देने का और क्या भाषण देने का भी अधिकार है। मगर क्या है, संसद में वोटिंग करने का, जो वोट देते हैं, वोट देने का इनको अधिकार नहीं, क्योंकि ये संसद जो है, संसद के सदस्य नहीं है, सदस्य नहीं है, इसलिए ये वोट नहीं दे सकते हैं। बात समझ। तो यहाँ तक क्या 85 से 87 88 है। इसके बाद देखिए क्या है कि सब में एक जोड़ेंगे, जैसे कि हम इसको मिटा करके फिर इधर बताना है। फिर उसके बाद 85 में क्या है, 85 में संसद द्वारा सत्र बुलाना। अच्छा, ये काम कौन करता है? राष्ट्रपति। संसद सत्र बुलाना, सत्रावसान करना, लोकसभा विघटन करना, ये सब है अनुच्छेद 85 में। उसी तरीके से राज्य में क्या है, राज्य जैसे यहाँ संसद, वहां पर क्या है, विधानमंडल, विधानमंडल, विधानमंडल जो है, विधानमंडल में क्या होता है, वहां पर क्या है, सत्र बुलाना, सत्र बुलाना, बुलाना, सत्रावसान करना, सत्रावसान करना, ये सब अनुच्छेद कितने हैं? देखिए ये 85 लिखा है, एक 50 5 में से घटाएंगे तो आ जाएगा 4 और 8 में से घटाएंगे हो जाएगा 7 और एक लगाने को अनुच्छेद 174 में क्या है, विधानमंडल का सत्र बुलाना, सत्रावसान करना। और वहां समझिए ये सब किसमें है, अनुच्छेद नंबर 174 में। ठीक, और क्या है, ये सब यहाँ पर कौन करता है, जैसे यहाँ पर राष्ट्रपति को करने का अधिकार है, तो 174 के अंतर्गत किसको अधिकार है, राज्यपाल को, राज्यपाल को। ठीक, अब समझिए 86 के अंदर क्या है, राष्ट्रपति का अभिभाषण है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति, यहाँ पर राज्यपाल है, तो राज्यपाल जो है, राज्यपाल का अभिभाषण है। राज्यपाल का क्या चीज, अभिभाषण है, अभिभाषण। समझना, यहाँ पर राष्ट्रपति का 87 विशेष अभिभाषण है, यहाँ राज्यपाल का विशेष अभिभाषण है। यहाँ 86 में तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6 में से 1 गया 5, 8 में से 1 गया 7 और एक लगा देंगे तो 175। अनुच्छेद 175 में राज्यपाल का अभिभाषण। ठीक, उसके बाद यहाँ 87 तो 1 कम कर देंगे तो 6 आ जाएगा, यहाँ 1 कम कर देंगे तो 7 आ जाएगा, 176। अनुच्छेद 176 में क्या है, राज्यपाल,
पाल जो है, राज्यपाल का क्या है, विशेष अभिभाषक, विशेष विशेष अभिभाषक, बात समझ में आया? राज्यपाल का विशेष अभिभाषक। और शासन का महान्यायवादी है, इनके पास शक्तियां दी गई है। उसी तरीके से क्या है, यहाँ महाधिवक्ता होता है, महाधिवक्ता। जो महाधिवक्ता है, इनके पास विशेष शक्तियां, अनुच्छेद 88 तो एक, अगर एक घटाएं तो 177 आ जाए, 177 अनुच्छेद 177 के अंतर्गत महाधिवक्ता को भी क्या प्राप्त है, शक्तियां प्राप्त है। ये भी विधानमंडल में क्या कर सकते हैं, राय दे सकते हैं, राय दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, वोट नहीं दे सकते हैं। क्या नहीं दे सकते हैं, वोट नहीं दे सकते हैं। बात समझ। तो यहाँ तक ये अनुच्छेद चार बड़े आसान आसान है। इसके बाद अगर ये चार समझ गया, उसके बाद आगे समझना बहुत आसान है। चार ये समझ गए, और एक एक घटाकर और एक लगाकर हम ये इधर चार समझ गए, 8 हो गया। इन 8 को लिख लेते हैं, उसके बाद समझेंगे कैसे। अनुच्छेद 89, 90, 91, 92, उसके बाद 93, 94, 95, 96, ये अलग अलग है। ठीक, उनको लिखेंगे पहले इसको। चलिए समझते हैं, 85 और 86 लिख रहे हैं, इसके बाद जगह नहीं है, इसके बाद आगे लिख देंगे 86 और 87। अभी देखिए 87 और 88 लिख देंगे। 85 में क्या है, संसद का सत्र बुलाना, राष्ट्रपति संसद का सत्र बुला सकते हैं, और सत्र बुला सकते हैं, सत्रावसान करते हैं, मतलब सत्र को समाप्त भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और लोकसभा को विघटित कर सकते हैं, पूरी तरह से बंद कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। ये सब अधिकार केवल राष्ट्रपति को होता है। तो हम 85 में 85 में से एक घटा देंगे, 74 हो जाएगा, एक आगे लगा देंगे, डबल एक घटा देंगे, सिंगल एक लगा देंगे, 174। सेम उसी तरह से जैसे यहाँ संसद में है, उसी तरह विधानमंडल में है, वहां राष्ट्रपति है, तो यहाँ राज्यपाल आ जाएंगे। राज्यपाल क्या करेंगे, विधानमंडल का सत्र बुलाएंगे, सत्रावसान कर सकते हैं, विधानसभा को भंग कर सकते हैं। ये सब अधिकार किसमें है, अनुच्छेद 174 में राज्यपाल को है। बात समझ आई। उसके बाद 86 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषक, अभिभाषक क्या है, राष्ट्रपति का अभिभाषक। इसके तहत क्या है, राष्ट्रपति अभिभाषक किसी भी एक सदन में, दोनों जैसे दो सदन है, लोकसभा राज्यसभा, उसमें किसी भी एक सदन में या फिर दोनों सदन में संयुक्त रूप से एक एक साथ दोनों भी कर सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं, ये किसी भी समय हो सकता है। और ये अभिभाषण जो होता है, ये मंत्रिपरिषद द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक, तो ये 86 है, तो यहाँ पर 86 लिख दिया, और एक एक घटाएंगे 175 हो जाएगा, एक एक घटाएंगे 75 और एक जोड़ देंगे आगे 175। 175 में जैसे राष्ट्रपति का अभिभाषण है, तो यहाँ राज्यपाल का हो जाएगा, कैसे अभिभाषण, राज्यपाल का अभिभाषण। उसके बाद समझिए, ये भी एक या दोनों सदनों में हो सकता है। ठीक, जैसे कि विधानसभा या विधान परिषद, जैसे कुछ राज्यों में विधान परिषद है, तो वहां पर उसको और इसको दोनों एक साथ भी हो सकता है, ये अभिभाषण एक साथ भी दिया जा सकता है, और किसी एक सदन में भी दिया जा सकता है। ठीक ना, ये भी क्या होता है, किसी समय हो सकता है, और राज्य के मंत्रिपरिषद द्वारा तैयार होता है। ये भी मंत्रिपरिषद द्वारा, तो ये राज्य के मंत्रिपरिषद द्वारा तैयार होता है। ठीक, अब समझते हैं आगे 87, 88। चलिए समझते हैं 87, अनुच्छेद 87 देखिए, इसमें क्या राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण है। विशेष अभिभाषण जो होता है, हमेशा संयुक्त सदनों में एक साथ होता है, और ये दो परिस्थितियों में होता है। देखिए, ये दो परिस्थितियों में हो सकता है। पहला क्या होता है, जो वर्ष का पहला पहला सत्र होता है, पहले सत्र का जो पहला दिन होता है, पहले दिन के पहले दिन होता है। देखिए, वर्ष और वर्ष के पहले सत्र के पहले दिन की जो पहली बैठक है, तब ये विशेष अभिभाषण दिया जाता है। और ये जो या फिर दूसरी स्थिति क्या है, जो नई लोकसभा बनी है, नई लोकसभा की जो पहली बैठक है, उसके पहले दिन राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण दिया जाता है, अनुच्छेद 87 के अंतर्गत। ठीक, 87 है, 87 में से एक घटाएंगे तो 176 आ जाएगा। ठीक, देखिए 7 में से 6, 8 में से 7 और एक लगा देंगे, तो 176 जो है, इसमें क्या है, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण है, यहाँ पर राष्ट्रपति, यहाँ पर राज्यपाल का विशेष अभिभाषण है। यह भी दोनों सदनों में एक साथ होता है, बाकी यही सब बातें। ठीक, और साथ ही साथ महान्यायवादी का विशेष अधिकार है। महान्यायवादी जो है, उनके पास कुछ विशेष अधिकार है, अनुच्छेद 88 बताता है। क्या है कि ये संसद में भाग ले सकते हैं, इनके पास ये अधिकार कि ये संसद में भाग ले सकते हैं। महान्यायवादी संसद में भाग ले सकते हैं, ये संसद में जिसे सलाह दे सकते हैं, कोई राय बात कहना है तो राय दे सकते हैं, वहां पर भाषण भी दे सकते हैं, लेकिन वोट देने का उनको अधिकार नहीं है, ये वोट नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि ये संसद के सदस्य नहीं है। संसद के सदस्य होते तो ये वोट डालते, लेकिन संसद के सदस्य न होने कारण वोट न डाल सकते, बाकी सब काम कर सकते हैं महान्यायवादी 88 के अंतर्गत। एक घटा के 177 में आएंगे, तो 177 महाधिवक्ता का विशेष अधिकार है। ये भी विधानमंडल में जैसे काम होता है, भाषण देना, राय देना, ये सब कर सकता है, ये भी वोट नहीं डाल सकते हैं। बात समझाई। तो यहाँ तक क्या है, 87, 88 समाप्त हुआ। अब हम समझेंगे 79, 89, 90, 91, 92, ये चार समझ लीजिए। उसके बाद 3 वो जैसे कि 93, 54, 95 और बाकी जो राज्य वाले हैं सब एक साथ याद हो जाएगा। पहले आइए उन सबको समझते हैं, फिर उनको भी लिखा जाएगा। पहले ये लिख लीजिए। तो समझिए, ये जो चारों अनुच्छेद दिखाए गए हैं, राज्यसभा, ठीक ना, ये सब राज्यसभा के अनुच्छेद है। ये अगर समझ गए, बाकी सब समझना आसान हो जाएगा। अच्छा बताइए, राज्यसभा भारत में केवल एक होती है, ठीक है। इसके बाद समझिए, जैसे भारत में राज्यसभा होती है, उसी तरह
क्या होता है, विधान परिषद होता है, परिषद होता है कि नहीं होता है? जैसे राज्यों में हर भारत में एक लोकसभा होती है, क्या होती है, लोकसभा। उसी तरह राज्य में क्या होती है, विधानसभा, विधानसभा। लेकिन देखिए एक बात ध्यान दीजिए, हम इसमें से मान लीजिए एक घटाएंगे तो एक घटाने के बाद राज्यसभा से विधान, राज्यसभा से विधान परिषद में नहीं जाएंगे, जैसे विधान है ना, विधान परिषद में नहीं पहुंचेंगे। जैसे समझिए, जैसे कि देखिए यहाँ पर राज्यसभा है, राज्यसभा, यहाँ लोकसभा, लोकसभा, ठीक। जैसे राज्यसभा है उसी तरह से यहाँ पर होता है विधानसभा, विधान परिषद, विधान परिषद। जैसे यहाँ पर लोकसभा है, वहां पर यहाँ पर क्या होता है, विधानसभा, विधानसभा। अब समझिए, लोकसभा का अनुच्छेद जैसे वो सब है 79, 89, 90, 91, ठीक। अब उसमें से एक एक घटाएंगे तो हम लोग यहाँ नहीं पहुंचेंगे, ये गलत है, ठीक है, उल्टे आते हैं, तेरिया गुड़ा होता है। जैसे यहाँ से हम लोग यहाँ पहुंचेंगे, ठीक। और लोकसभा जैसे होता है देश में उस तरह राज्यसभा, विधानसभा होता है, लोकसभा और विधानसभा का। लेकिन हम लोग लोकसभा अगर पढ़ेंगे एक एक घटाएंगे तो हम लोग पहुंचेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, समझ गए। तो यहाँ ये पढ़ेंगे तो इसके पढ़ने के बाद तब लोग हम लोग आएंगे कहाँ, विधानसभा, एक एक घटाने पर विधानसभा आ जाएगा, ठीक। आइए समझते हैं यह है क्या। अब देखिए इसको मिटा देंगे और यहाँ पर राज्यसभा लिखा है तो यहाँ हम लिखेंगे विधानसभा, यहाँ हम कैसे विधानसभा बनाएंगे, चारों और चारों बता देंगे, जगह बचेगा तो अभी हम यहीं पर बता देंगे, 93, 94, 95, 96। बात समझ आई, तो इसको मिटाते हैं फिर बता दिए। देखिए यहाँ पर क्या है, 89, 89, 90, 91, 92, ठीक। ये सब राज्यसभा का अनुच्छेद है, ठीक। आइए समझते हैं, नीचे लिख दे रहे हैं और भी। उसके बाद 92, 93, 94 और 95 और 96, ठीक। ये सभी जो अनुच्छेद है ये लोकसभा का है, किसके, लोकसभा के, ठीक। बात समझना, ये लोकसभा का अनुच्छेद है। जैसे यहाँ पर राज्यसभा है उसी तरह से यहाँ पर क्या होता है, विधान परिषद होता है। लेकिन विधान परिषद का अनुच्छेद यहाँ पर नहीं होता है, वो उल्टा होता है। मतलब जैसे इसका अनुच्छेद, इसका जैसे राज्यसभा है तो यहाँ विधान परिषद होगा, विधान परिषद यहाँ आ जाता है। लोकसभा तो यहाँ विधानसभा आना चाहिए, तो विधानसभा इसकी जगह हो जाता है। बात समझ आई। जैसे समझिए यहाँ पर 89 है, 8, 9, तो 8, 9 है, एक एक घटाएंगे, ठीक। 90 लिखा है, 90 एक एक घटाएंगे, ठीक। 91 लिखा है, सबसे एक एक घटाएंगे, ठीक है ना। एक एक घटाएंगे तो आगे पहुंच जाएंगे, थोड़ा कम करने देगा। 90 है, एक एक घटाएंगे, फिर 91 है, एक एक घटा देंगे, फिर 92 है, एक एक घटा देंगे, 93 है, एक एक घटा देंगे, सबसे एक एक घटा देंगे, ठीक है ना। एक एक घटाएंगे तो हम लोग पहुंचेंगे 94 के बाद। अब बताइए जगह यहाँ लिख रहे हैं 95, 95, एक एक घटा करके लिखेंगे और एक 96 लिख रहे हैं यहाँ पर, 96, ठीक है ना, एक एक घटा करके। तो अभी समझाने के लिए लिख रहे हैं सबको एक साथ, फिर उसके बाद लिखेंगे तो साफ साफ लिख देंगे, ठीक है ना। अब समझिए यहाँ पर देखिए है क्या, एक समय में सब एक ही देते हैं, सब के सब एक। देखिए 79 है, 79, 79, 79, 79 लास्ट में क्या रहा, तो समझिए। तो देखिए जो राज्यसभा है, राज्यसभा में सभापति होता है, सभापति, सभापति और उपसभापति, उपसभापति होते हैं, ठीक है ना। और जैसे राज्यसभा में है उसी तरह राज्य में क्या होता है, विधान परिषद होता है, तो विधान परिषद में भी सभापति उपसभापति होते हैं। लोकसभा में क्या होता है, अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, तो ऐसे होता है। अब समझिए सभापति, स लिखा, स से याद करेंगे सभापति, क्या चीज, सभापति, तो सभापति और उपसभापति, उपसभापति, सभापति और उपसभापति लिख दिए। अब देखिए समझिए इसका मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए 8, 9 याद करेंगे, अभी हम 8, 9 सभा में गए थे, 8 ही और 9 सभा में गए थे, ठीक है। तो 8 ही 9 सभा में गए थे, उसके बाद हमको क्या कहें, हम जैसे 8, 9 सभा में गए, उसके बाद हमें अच्छा लगा हम और भी सभा में जाएंगे, तो हम पूछें कि अब हमें किस सभा में जाना है, किस सभा में जाना है, तो सामने वाले कह रहे हैं सर अब आपको सभा में नहीं जाना है, अब आपको नहीं जाना है, अब आपको किसी भी सभा में नहीं जाना है, अब आपको सभा में 0 बार जाना है, सभा में आपको अब नहीं जाना, नहीं सुनना और जाना है 0 बार, ठीक है ना। और अपना त्याग पत्र दीजिए। देखिए अनुच्छेद नंबर सभापति उपसभापति मतलब इसमें बताया गया है सभापति और उपसभापति के बारे में, अनुच्छेद नंबर 89 में। 90 में क्या है, इन्हीं दोनों के सभापति और उपसभापति के त्याग पत्र होता है ना, त्याग पत्र के बारे में, त्याग पत्र के
के बारे में बताया गया है। मतलब कि इन सब का त्याग पत्र कैसे होगा, क्या करेंगे, क्या गलतियां करेंगे, त्याग पत्र हो जाएगा। तो त्याग पत्र के बारे में दूसरे में 8 9 सवाल में क्या है, तब तक कहना आपको नहीं आना, आप 0 बार आना, आप अपना त्याग पत्र दीजिए। बात समझना है। अब हम क्या, हम अगर त्याग पत्र दे देंगे कोई तो एक आएगा, हम नहीं आएंगे, मान लीजिए हम नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे, कोई तो एक होगा। तो वो बताए, हाँ, सभापति के त्याग पत्र के बारे में। जैसे मान लीजिए सभापति नहीं है, सभापति अगर नहीं है, हट गया, सभापति नहीं है, तो जो उप सभापति होता है, उप सभापति होता है, यही उस समय प्रमुख होता है। क्या होता है, ये उस समय प्रमुख होता है। सभापति नहीं रहेगा तो उप सभापति उस समय प्रमुख हो जाएगा। अनुच्छेद कौन बताता है, 91 90 बताता है जो सभापति और उप सभापति के त्याग पत्र के बारे में। अगर कह रहा है 91 सभापति नहीं है तो उप सभापति प्रमुख हो जाएगा। कह रहा है कौन, 91 92 कह रहा है कि देखिए अगर सभापति जो है उनको हटाने की प्रक्रिया चल रही है तो उस समय गद्दी पर सभापति नहीं रह सकते हैं। ये अनुच्छेद कौन बताता है, 92। जैसे सभापति है, सभापति जो है, सभापति के को हटाने की प्रक्रिया चल रही है, किस चीज को हटाने की प्रक्रिया चल रही है अगर, तो उस समय सभापति गद्दी पर तब नहीं बैठ सकते हैं। बात समझा। ये अनुच्छेद 4 बहुत आसान है। देखिए 79 से आ गया सभापति के बारे में। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर 8 9 सभा में गए, उसके बाद कहना आपको नहीं जाना है, 0 सभा में जाना है, त्याग पत्र दीजिए। तो सभापति उपसभापति के बारे में 89 कहता है। उसके बाद उनके त्याग पत्र के बारे में 90 कहता है। उसके बाद कह रहा है सभापति अगर नहीं है तो उपसभापति प्रमुख होंगे, 91 कहता है। और कह रहा 92 सभापति अगर हटाने की प्रक्रिया चले उस समय वो गद्दी पर नहीं बैठ सकते हैं, कौन, सभापति। सेम वही चारों बात यहाँ पर कही गई है। यहाँ पर अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में कही गई है। तो 93 में क्या है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। अध्यक्ष जो है, अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष ये नहीं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में कहा गया, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। और यहाँ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के 94 कहता है त्याग पत्र के बारे में, त्याग पत्र के बारे में, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के त्याग पत्र के बारे में। उसके बाद जो 95 अनुच्छेद उसको देखिए ध्यान से। 95 जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या है, त्याग पत्र हो गया, तो यहाँ पर भी त्याग पत्र हो गया। फिर सभापति अगर नहीं तो उप सभापति प्रमुख है, तो ये उसी तरह से यहाँ पर क्या है, अगर अध्यक्ष नहीं है, कौन नहीं है, अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष प्रमुख हो जाएगा। उपाध्यक्ष जो है वो क्या हो जाएंगे, प्रमुख हो जाएंगे। ठीक है ना। अच्छा अगर देखिए 96 में क्या है, जैसे कि अगर मान लीजिए अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया चल रही है, क्या चीज, हटाने की प्रक्रिया चल रही है, तो क्या होगा उस समय जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष जो है गद्दी पर नहीं बैठ सकते हैं। बात समझ नहीं। तो ये यहाँ तक ये हो गया, आप समझते हैं। इधर देखिए ध्यान से, एक बार होता है जैसे यहाँ पर राज्यसभा होता है, उसी तरह यहाँ पर क्या होता है, विधान परिषद होता है। लेकिन विधान परिषद चला जाता है कहाँ पर, यहाँ पर इसके साथ लोकसभा तक, यहाँ हो जाता है विधान परिषद हो जाता है। बात समझ में। अच्छा जैसे यहाँ लोकसभा होता है, यहाँ पर होता है विधानसभा, तो वो विधानसभा ऊपर आ जाता है, विधानसभा होता है। अब एक और बात समझिए, जैसे लोकसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष होता है, उसी तरह से विधानसभा में भी क्या होंगे, अध्यक्ष होंगे और अध्यक्ष होंगे और क्या होंगे, अध्यक्ष होंगे और क्या होंगे। देखिए विधानसभा में उसी तरह से क्या होंगे, अध्यक्ष होंगे और उपाध्यक्ष होंगे। बात समझा। जैसे यहाँ पर राज्यसभा में सभापति उप सभापति होता है, उसी तरह से विधान परिषद में क्या होता है, सभापति और उप सभापति होंगे। बात समझ आई। अब देखिए जानते 89 लिखा है, 89 में से एक घटा देंगे तो आ जाएगा 8 और आ जाएगा कितना, 8 में से क्या 7, 178। तो अनुच्छेद 178 में क्या है, ये विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में अनुच्छेद कौन बताता है, 178। उसी तरह से जैसे 90 है, 90 में से एक घटा देंगे तो बताइए 9 10, ये 10 है, हासिल देंगे 10 एक गया 9 है कि नहीं। और यहाँ पर 8 होगा, 8 में से गया 7, तो 179 में क्या है, अगर देखें इन दोनों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जो विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इन दोनों के त्याग पत्र के बारे में बात की गई है। क्या त्याग पत्र,
त्याग पत्र के बारे में बात की गई है, ठीक है ना, समझ में आया। तो त्याग पत्र, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के त्याग पत्र के बारे में अनुच्छेद 179। उसके बाद यहाँ 91 और 11, तो एक देखिए 10 में से 1 में से 1 गया तो 0 और 9 में से 1 गया तो 8। अनुच्छेद 180, अनुच्छेद 180 किस बारे में बताता है? अनुच्छेद 180 बताता है अगर अध्यक्ष नहीं है तो उस समय कौन उपाध्यक्ष हो जाएगा? उपाध्यक्ष आ जाएंगे, प्रमुख हो जाएंगे। मतलब बताता है अध्यक्ष क्या, अध्यक्ष अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष जो है ये प्रमुख हो जाएंगे। और जो 92 है तो 1 से घटाएंगे, 2 में से 1 जाएगा तो 1 और 9 में से 1 गया तो 8। अनुच्छेद 181 क्या कहेगा? अगर क्या है अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया चल रही है, अध्यक्ष जो है अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया चल रही है, हटाने की, तो उस समय क्या हो जाएगा? अध्यक्ष जो है अध्यक्ष ये गद्दी पर नहीं बैठेंगे। तो यहाँ पर अनुच्छेद 93, 94, ये 95 और 96। 95 समझिए क्या है, अनुच्छेद 93 क्या है? 93 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ पे देखिए 9 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 8, तो जाएगा 182। बात समझना। तो 182 क्या है समझिए ढंग से। 182 में क्या है, जैसे यहाँ विधान परिषद है तो यहाँ सभापति उप सभापति है, तो विधान परिषद के सभापति और उप सभापति और उप सभापति के बारे में बताया गया, बारे में, ठीक है ना। और 94 1 से घटा देंगे तो 4 में से गया 3 और 9 में से 1 गया 8 और 1 लगा देंगे 183 में सभापति राशि। देखिए जो 183 इसमें क्या है, जैसे सभापति उप सभापति के बारे में बताया गया, तो यहाँ पर क्या बताया गया? त्याग पत्र के बारे में। किसमें? त्याग पत्र के बारे में। सभापति उप सभापति के त्याग पत्र के बारे में बताता है कौन? अनुच्छेद 183 की विधान परिषद के जो सभापति उप सभापति इन सबको त्याग पत्र कैसे दिया जाएगा, किस प्रक्रिया के अंतर्गत, ठीक है ना। उसके बाद 195 1 घटाएंगे तो 4 और 9 से 1 घटाएंगे तो आ जाएंगे 8 और 1 लगा देंगे 184। इसका मतलब क्या है? अगर सभापति नहीं है, मान लीजिए सभापति नहीं है तो वहां सभापति नहीं है तो जो उप सभापति जो होते हैं ये क्या हो जाते हैं? प्रमुख होते हैं। और यहाँ पर 195 6 में से 1 गया 5 और यहाँ पर 9 में से 1 गया 4 और आ जाए देखिए फिर समझिए 9 में से 1 गया 8 और यहाँ 185 क्या है? कह रहा है अगर सभापति जो है सभापति को हटाने की क्या चल रही है? प्रक्रिया चल रही है। अगर सभापति को हटाने की प्रक्रिया चल रही है तो उस समय जो होते हैं सभापति जो होंगे, सभापति ये क्या है? ये गद्दी पर नहीं बैठ सकते। बात समझ आई? यहाँ से हम लोग पूरा सीखे, उम्मीद करते हैं आप समझ में आया होगा। और इसको हम बढ़िया से यहाँ पर लिखते हैं केंद्र और यहाँ पर लिखते हैं राज्य, ठीक। देखिए यहाँ पर सबसे पहले 89, 90, 91, 92, ठीक। ये चारों किसके हैं? राज्यसभा के अनुच्छेद हैं। राज्यसभा में क्या होता है? सभापति होते हैं और उप सभापति होते हैं। ये 4 अनुच्छेद देखिए। सबसे पहले 89 में क्या है? सभापति उप सभापति के बारे में, ठीक। तो हम एक एक घटा देंगे तो आ जाएंगे, देखिए 9 में से 8 में से 7 एक जोड़ देंगे, ठीक। आगे तो 178 में क्या है? अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के बारे में। जैसे यहाँ पर इसमें से घटाएंगे तो राज्यसभा में से घटाएंगे तो आ जाएंगे विधानसभा में। विधानसभा एक एक घटाने पर आएगा। जैसे यहाँ पर अनुच्छेद 90 में क्या है? दोनों के त्याग पत्र के बारे में, मतलब सभापति उप सभापति के त्याग पत्र के बारे में है। उसी तरह से यहाँ पर विधानसभा के सभापति अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के त्याग पत्र के बारे में बात की गई है। 179 एक घटाने पर प्राप्त हुआ, ठीक है ना। और 91 में सभापति नहीं अगर रहेंगे मान लीजिए तो उप सभापति प्रमुख होता है। तो फिर उसके बाद एक एक घटा देंगे तो आ जाएगा 80 पर और एक लगा देंगे 181। अनुच्छेद 181 क्या है? जो विधानसभा के अध्यक्ष अगर नहीं रहेंगे तो उपाध्यक्ष प्रमुख हो जाएंगे, ठीक। 92 में क्या है? सभापति को हटाने की प्रक्रिया अगर चल रही है तो वहां गद्दी पर सभापति या कोई भी गद्दी पर उस समय नहीं बैठेगा जब प्रक्रिया चल रही है, तो ठीक। और 92 यहाँ पर है तो 92 से एक घटाने से 181 आ जाएगा। अनुच्छेद 181 क्या है? विधानसभा के जो अध्यक्ष उनको अगर हटाने की प्रक्रिया चल रही हो तो उस समय गद्दी पर कोई नहीं बैठेगा। तो यहाँ पर ये 4 और ये 4 खत्म हुए, इसको समझ लीजिए। लोकसभा देखिए, लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, ठीक है ना। और इनका अनुच्छेद क्या? 93, 94, 95, 96 सेम वही सब बातें हैं। तो यहाँ पर अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं। 93 में क्या कहा गया है? लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताया गया है। और 94 में दोनों के त्याग पत्र के बारे में बताया गया है। और अध्यक्ष नहीं अगर रहेंगे तो उसके उपाध्यक्ष के बारे में बताया गया अनुच्छेद 95 में। अनुच्छेद 95 में क्या है? अध्यक्ष नहीं अगर है, लोकसभा के अध्यक्ष अगर मान लीजिए नहीं है तो उपाध्यक्ष प्रमुख होंगे,
हो जाएंगे। और 96 में अध्यक्ष को हटाने की अगर प्रक्रिया चल रही है, लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनको हटाने की प्रक्रिया चल रही है, तो उस समय गद्दी पर कोई नहीं बैठता, सीट पर जिसकी है ना वहाँ कोई नहीं बैठता है। उसी तरीके से यहाँ पर है, हम यहाँ से अगर एक एक घटाएंगे तो हम आ जाएंगे विधान परिषद में। विधान परिषद का सेम ऐसा है, तो यहाँ अध्यक्ष उपाध्यक्ष, तो यहाँ पर भी क्या होते हैं, यहाँ सभापति उपसभापति होते हैं। तो यहाँ पर 93 एक एक घटाएंगे तो 182 पे आएंगे, 82 आएंगे, एक लगा देंगे। यहाँ सभापति अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में, तो यहाँ सभापति उपसभापति के बारे में है। यहाँ इन दोनों त्याग पत्र के बारे में, तो सभापति उपसभापति के त्याग पत्र के बारे में है। यहाँ पर 95 में अध्यक्ष अगर नहीं तो उपाध्यक्ष प्रमुख है, तो एक तो देखिए यहाँ 195 एक घटा देंगे तो यहाँ पर 84, एक लगा देंगे 184 में सभापति नहीं तो उप सभापति प्रमुख हो जाएंगे। 94 में से एक घटाएंगे तो 183, 183 में दोनों के त्याग पत्र के बारे में, किसके त्याग पत्र के, अनुच्छेद 183 में क्या कहा गया है, 183 में कहा गया है कि विधान परिषद के जो सभापति है और उप सभापति दोनों के त्याग पत्र के बारे में बात कही गई है। अनुच्छेद 184 में विधान परिषद के सभापति नहीं अगर रहेंगे तो उप सभापति प्रमुख रहेंगे, यही बात कही है अनुच्छेद 184 में। 185 में कहा क्या गया गया, जिसमें यहाँ से अध्यक्ष और अध्यक्ष हटाने की प्रक्रिया में कोई गद्दी पर नहीं बैठेगा। उसी तरह से 96 में से एक एक घटाएंगे तो 185 आएगा, एक लगा 185। 185 अनुच्छेद में कहा गया है कि विधान परिषद के अगर सभापति को हटाने की प्रक्रिया चल रही है उस समय गद्दी पर कोई नहीं बैठता है। बात समझ गए? तो यहाँ तक इसका फोटो ले लीजिए जी। यहाँ तक पूरा हम लोग 44 अनुच्छेद सीखे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा, आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है ना। ऐसे वीडियो को देखने के लिए और भी सभी अनुच्छेदों को हम लोग सीखेंगे आने वाली वीडियो में। ठीक, आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।